भारत के राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में माँ पिता और उनका इकलौता बेटा आरव था। बचपन से ही आरव का मन पढ़ाई से ज़्यादा गाने में लगता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब आरव अपने पुराने हारमोनियम और ढोलक पर गाना गाता। उसकी आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी रुक जाते। माँ पिता को बेटे पर बहुत नाज था। पिता किसान थे, माँ गृहिणी। उन्होंने कठिन परिश्रम करके बेटे को पढ़ाया लिखाया। अब आरव बड़ा हुआ तो उसे ऑस्ट्रेलिया जाकर MBA इन आर्ट्स पढ़ने का अवसर मिला। माता पिता ने घर गिरवी रख कर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर आरव ने खूब मेहनत की। कॉलेज में हर सांस्कृतिक कार्यक्रम का वह सितारा बन गया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी। उसे बड़े बड़े इवेंट्स मिलने लगे। पैसा भी बरसने लगा। वह महंगी गाड़ियों में घूमने लगा, आलीशान फ्लैट में रहने लगा। लेकिन सफलता ने उसके स्वभाव को बदलना शुरू कर दिया। दोस्तों और सहपाठियों के साथ वो घमंडी लहजे में बात करने लगा। उसे लगने लगा कि अब वह सबका मालिक है। कई सालों बाद जब वह भारत लौटा तो माँ पिता उसे देखने के लिए स्टेशन पर खड़े थे, आंखों में आंसू लिए। पर आरव ने बिना भावुक हुए बस इतना कहा, गांव की यह पुरानी आदतें छोड़ दीजिए, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। कुछ दिनों बाद उसने माता पिता से घर और ज़मीन अपने नाम करवा ली और फिर निर्दयता से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाया। माँ रोती रही, पिता चुपचाप आंसू पीते रहे। समय का पहिया घूमता है। कुछ ही वर्षों में आरव का घमंड उसे नीचे गिराने लगा। उसका व्यवहार लोगों को खटकने लगा। आयोजकों ने उसे बुलाना बंद कर दिया। उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। दोस्त भी एक एक कर दूर होते गए। अंत में पैसा भी खत्म हो गया। एक रात अकेला बैठा वह अपने पुराने गानों को सुन रहा था। अचानक उसे माँ की आवाज़ याद आई जो कहती थी, बेटा, इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका परिवार होता है, पैसा नहीं। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। अगली सुबह वह वृद्धाश्रम पहुंचा। वहाँ माँ पिता एक कोने में बैठे माला फेर रहे थे। बेटे को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बदल गया था। आपने मुझे सब कुछ दिया और मैंने आपको ही ठुकरा दिया। माँ ने रोते हुए कहा, बेटे को सिर चूमा। पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अगर गलती का एहसास हो गया है तो सब सही हो जाएगा। आरव उन्हें घर ले गया। अब वह बदल चुका था। उसने छोटे छोटे स्टेज शो से फिर शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता लौटी, मगर इस बार वह हर इंटरव्यू में कहता, मेरे जीवन की असली पूंजी मेरे माता पिता है। उनकी सेवा में बढ़कर कोई इवेंट नहीं है। और सच ही उसके गाने में अब पहले से भी ज़्यादा मिठास थी, क्योंकि उसमें माता पिता का आशीर्वाद और सच्चा प्रेम झलकता था। तो दोस्तों, आप कितने भी फेमस बनो, कितना भी पैसा कमाओ, लेकिन माता पिता के प्यार की दौलत के आगे कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो और ऐसी और कहानी सुननी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।